लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के ये बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो किस नाम से लिखा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुनीस अल अरवा। अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1922। ये चौरा चौरी जो कांड हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारियों के द्वारा आग लगा दिया गया था, उसी के शोक में महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसको याद रखेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, जो भी थोड़ा सा अजीब नाम होगा अपने यहाँ अपने देश में, तो याद रखेंगे वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस तरह का होता है। लेकिन ये नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? चार का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, HF। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। सोन नदी का उद्गम स्थान स्थित है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी पे स्थित है। अमरकंटक के पास है सोन नदी का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यानी इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड है जो गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑप्शंस। ये सही से नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है क्या है, गलत है। चलिए आगे दिया गया है, पूगा घाटी स्थित है। तो कहाँ स्थित है पूगा घाटी? तो 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में स्थित है। तो अगर आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं और आप अगर इस वैकेंसी को लेके सीरियस हैं, तो आपको प्रत्येक दिन एक सेट तो लगाने ही चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि सिलेबस को आप लिख लें। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत तैयारी हुई है तो इसमें भी आप यदि कर सकते हैं। अभी से भी टाइम है, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उतना टाइम है, लेकिन इतना टाइम जरूर है कि आप अभी से भी पास होने लायक नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल पे बनने वाला है, तो आपको केवल 60+ लाना है, मतलब नियर अबाउट 60 का जो कट ऑफ होगा वो सेफ कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बस ये करना होगा कि अभी से भी कम से कम दिन भर में 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे सिलेबस के अनुसार। ठीक है, और प्रत्येक दिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट ईमानदारी से लगाएं, इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मगध। ठीक है, तो मगध आपको पता है ना कि जो पटना के आसपास का क्षेत्र है, तो वहीं वो है। ठीक है, तो मगध सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था उस समय, छठी एवं चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व के मध्य। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जमींदार। तो ये जमींदार का अधिकारी होता था अमला। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है। ठीक है, यानी कि सूर्य जो है थोड़ा सा चपटा दिखाई देता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। क्यों होता है? तो ये जो भी होता है घटना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का थोड़ा सा मतलब कि चपटापन दिखाई देना, या पानी में रखे डंटी का टेढ़ा दिखाई देना, या पानी के अंदर रखे सिक्के का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होना, ये सारा का सारा घटना जो होता है
अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसको याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 ईस्वी में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया जो हुआ था। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1414 से लेके 1914 से लेके 1918 के बीच में चला था। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1919 से लेके 1945 तक चला था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा जाता है डेट के साथ में। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है, तो किन नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भागीरथी एवं भीलगंगा, इन नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगर ये पूछा जाए कि टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है तो आप भागीरथी का नाम लेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपका भागीरथी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या अंतर आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घट जाती है। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ठीक है, तो 15 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णा राजा तृतीय को बनाया गया था। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है बताना है, तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को क्वार्ज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची में दी गई है राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ये है ग्रेसफुल। तो ग्रेसफुल का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलिगेंट। ठीक है, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है, तो इंटीग्रल कोच कारखाना जो है वो पेराम्बूर में स्थित है। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया है? तो देखते हैं इसका जवाब। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री चंद्रशेखर। ये कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोगानुरोधक, यानी कि रोगों से बचाव के रूप में ये कार्य करता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन आसान के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो ये होता है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनहरा धान। निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द होगा तो वो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूपति। भूपति को राजा भी कहा जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखेंगे मंद के रूप में। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई CST, यानी कि मुंबई है, याद रखेंगे आप लोग।
चलिए अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनीमिया रोग होता है। बेरी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। मधुमेह जो होता है यानी कि शुगर, ये इंसुलिन की कमी से होता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ बनता है? तो पेनक्रियाज में बनता है, इसे भी याद रखेंगे कि इंसुलिन का स्रावन जो होता है वो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग बिहार पुलिस के जैसे कि जब भी होता है तो किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न होता ही होता है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो 18 का सही जवाब होगा सी, यानी कि भारत से होके भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। बाकी ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या, इन दूसरे से होके, इसके अलावा और भी देश हैं, वो लिस्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा, देख लेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी देखें क्या है, द हाफ वे डैश द टू टाउन्स देयर वाज अ माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड, ठीक है। यानी कि आधे रास्ते में, दो पर्वतों के आधे रास्ते में, ठीक है, देखते हैं कि एक पहाड़ पड़ता है जिसे क्रॉस करना पड़ता है, तो ये बताना है कि एक क्रॉस होगा कि क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ वे बिटवीन द टू टाउन्स, ठीक है, यानी कि दो शहरों के बीचों बीच क्या होगा, क्या है, एक पर्वत पड़ता है जिसे क्रॉस करना पड़ता है। तो जब भी दो चीज़ों की बात हो तो यहाँ पे बिटवीन की बात हो, ठीक है। यहाँ पे है दो चीज़ों के बीच, यानी दो शहरों के बीच की बात की जाए तो यहाँ पे बिटवीन जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा किस चीज़ की नस्ल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भैंस की नस्ल है, ठीक है। इसके अलावा 1946 ईस्वी में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाहिर सी बात है, ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके बार बार आने के भी आसार होते हैं, तो इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको और याद करने का प्रयास करेंगे। तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 सदस्य थे और तीनों सदस्यों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप लोग याद देख करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, तो अकबर के काल में कुछ भूमि का वर्गीकरण किया गया था, इसमें से बताना कि चारों में से वो कौन सा नहीं है। तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जरिया, ठीक है। बाकी पोलज, परौती और बंजर, ये तीनों में विभाजित किया गया था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? आपको बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ थे तीर्थ, 23वां। और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। ऋषभ देव पहले थे, ये याद रखेंगे आप लोग। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1960 यानी कि 1960 में किया गया था। अंकलेश्वर स्थित है, तो अंकलेश्वर किस किस राज्य में स्थित है ये बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है, और वहाँ पे मंदिर जो है इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब बताना है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो जनरली ये तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो आप लोग देख लेंगे। तो 37 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, k/9। आप लोग वैल्यू रख के बना लेंगे। चलिए आगे का प्रश्न है हमारे पास, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 38 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और किन देशों के सहयोग से हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर देख लेंगे उसको। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं? 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये जिंक होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास,
काल शब्द का अर्थ नहीं है, यानी इनमें से कौन नहीं है काल शब्द का अर्थ। तो काफी आसान प्रश्न है ये, पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समय। ठीक है, काल शब्द का अर्थ समय नहीं होता है। ठीक है, चलिए। जो भूमि उपजाऊ हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी कि जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, ऊसर। और जो उपजाऊ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे बंजर कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग डैश का था, यानी कि दीवाने अर्ज जो विभाग था वो किस चीज का विभाग था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये सैन्य विभाग का विभाग था। ठीक है, आगे देखते हैं। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये लक्षद्वीप में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना ना भूलेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से इस वीडियो को आपके लिए बनाया जाता है। तो आपका सपोर्ट मिलता रहे ताकि हमारा भी उत्साह बनता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो को लाया करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बार बार नहीं कहा जाता सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि बीच बीच में पढ़ाई के बीच में ये बोलना थोड़ा सा असहज लगता है, क्योंकि एक रिदम होता है पढ़ाई के, उस बीच में अगर कोई बात किया जाने लगे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो इस वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना। तो आप लोग कर देंगे ये सब चीज़ ताकि बोलने का जरूरत ना पड़े। चलिए ठीक है, 45 देखते हैं हम लोग। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो 45 का जो सही जवाब होगा कहलाता है सहभोजिता, यानी कि जो एक दूसरे को सहभोजिता उसे कहेंगे जो एक दूसरे को मतलब कि लाभ पहुंचाए। चलिए, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो जो 46 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब होगा, देख लेते हैं। हाँ, तो प्राचीन भारत में जो जंगलवासी थे उन्हें निषाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास स्थित है, यानी कि देवसा दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अनुज का सही विलोम शब्द होगा, ध्यान रखेंगे, अनुज का विलोम बताना है। ठीक है, तो सही जवाब होगा 48 का ऑप्शन डी, अग्रज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। कनिष्ठ का मतलब भी छोटा होता है, वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब भाई नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है और अग्रज का मतलब बड़ा भाई होता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है? तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दीक्षांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? 51 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चालनी नली का। ये जाइलम का भाग नहीं है, जबकि वाहिनिका, वाहिका और तंतु ये जाइलम के भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब होगा 52 का ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? 53 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। 54 प्रश्न है, स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस से संबंधित है।
हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ। 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1950 से 52 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? यानी कि मायोपिया दृष्टि दोष जो है वो किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो 56 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। यानी कि मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और बायोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। चलिए 57 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं अभी। चलिए 57 नंबर प्रश्न है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लिम्सी। इसका उल्टा क्या होगा? 57 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग। फ्लिम्सी का मतलब होता है कमजोर, जबकि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? 58 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नगलपुरम। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब बताना है हमको सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये रेशम पालन से यानी कि रेशम निर्माण से संबंधित है सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो 61 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आइसोर्निया। ये विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है आइसोर्निया, याद रखेंगे इसको। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो 62 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ईरान। ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किए गए? 63 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये शाहजहां के शासनकाल में लागू किए गए थे। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? 64 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। चलिए, कॉपी कैट बताना है इसका मतलब क्या होता है? तो 65 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोजली। तो उसे क्या कहेंगे? कॉपी कैट कहेंगे। चलिए आगे के प्रश्न को देख लिया जाए। अनुचुंबकत्व पदार्थ तो किसे कहते हैं? अनुचुंबकत्व पदार्थ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चलिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो बताना है कहाँ का जो मौर्य स्तंभ है जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। 67 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संकीसा स्तंभ, संकीसा स्तंभ पर। अब बताना है हमको पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है? 68 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रसेल कार्सन। ठीक है, याद रखेंगे साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक है रसेल कार्सन। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो 69 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है। ये गलत है क्योंकि इसका परिमाण समान नहीं रहता है। बाकी इसके अलावा यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, ये भी सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी सही है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये भी सही है, लेकिन इसका परिमाण समान नहीं रहता है।
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? 70 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखते हैं कैसे। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसमें दो वाक्य हैं, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? 671 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए डीजी तेंदुलकर। इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी को लिखी है, डीजी तेंदुलकर, याद रखेंगे आप लोग। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। 72 का सही जवाब है ऑप्शन ए काली मिट्टियाँ, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। रेगुर मिट्टी बोला जाए या काली मिट्टी बोला जाए, दोनों सेम मिट्टी को कहा जाता है, बस नाम एक ही मिट्टी के दो नाम हो गए, रेगुर और काली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये संकुचित होगी। अब बताना है आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें बताना है कि किसमें जो है ग्रामर के अनुसार किसमें गलत है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। विजया सॉ द प्ले इन अ ऑडिटोरियम नियर हर हाउस। बताना है इसमें से कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी में गलत है। इन ऑडिटोरियम नहीं होके इन द ऑडिटोरियम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के बदले द का इस्तेमाल होना चाहिए था। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखता है। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 13 किनके चयनित भाषा का संकलन है? तो 75 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है, ठीक है। यानी कि एथिक द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 13 जो है इसमें रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए भाषण का संकलन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? ठीक है, इनके भोजन को बचाने के लिए, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। बताना है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बताना है कि इसमें से कौन जो है वो शुद्ध लिखा गया है। तो 77 का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी स्वास्थ्य, ये सही लिखा गया। बाकी इसके अलावा सारे के सारे जो है जमराज नहीं होता, यमराज होता है। परमात्मा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और सौहार्द भी गलत लिखा गया है। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी निजवाचक, ठीक है, ये निजवाचक यानी कि निजता को दर्शाता है। चलिए निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 79 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी CaCO3 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री जो होता है, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्यह्रास को घटाया जाता है। कोटोपैक्सी, एक सेकंड, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? 82 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। आगे देखते हैं प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है? यहाँ देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट। चलिए लूसी ब्रंज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लूसी ब्रंज 84 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये फुटबॉल से संबंधित है।
तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए थे? 85 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये पटियाली में जन्म लिए थे। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो 86 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समाजीकरण कहा जाता है। जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो किसके किसके बीच के संयुक्त सेना अभ्यास को जीमेक्स कहा जाता है? तो 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये भारत और जापान के संयुक्त सेना अभ्यास जो होता है उसको जीमेक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायी होती है? 88 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना कौन सुमेलित नहीं है। तो 89 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पीट मृदा। ये गुजरात में नहीं पाई जाती है, जबकि काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, सही है। लेटराइट मृदा तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी सही है। और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? देखते हैं 90 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए होगा, परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होते हैं। ठीक है, जो परिवार होता है वही खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जीके जीएस का जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। इसके बाद मैथ का पोर्शन चालू होता है। तो पहले तो मैथ का इसी में करा दिया जाता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण अब मैथ जो 10 मैथ या रीजनिंग होते हैं उनको अलग से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 जो होते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, इसके लिए आपको अलग वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। और सेट का जो कोड है, जैसे कि जितना नंबर सेट होगा उसी सेट के हिसाब से इसको डाल दिया जाएगा ताकि आपको आसानी से ढूंढ मिल जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल नया है लेकिन उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस चैनल पे आपके लिए एक से बढ़ के एक कंटेंट लाए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ।